नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। मात्राओं की पद्धतियाँ, है ना? और एसआई मात्रा। इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। इससे पहले हमने जो 11th क्लास हमने स्टार्ट करी है फिजिक्स की, उसके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है मापन और मात्रा का, तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था भौतिक राशियों वाला। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? भौतिक राशियों वाला। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? उसके प्रकार। कितने प्रकार थे? दो प्रकार थे, मूल राशियां और दूसरी थी व्युत्पन्न राशियां। तो वे राशियां जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। और वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं या और अन्य राशियों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसे बोल सकते हैं, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। और इसी टाइप से उनके मात्रक भी थे, दो प्रकार के। कौन कौन से थे? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा था। और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नॉर्मल, है ना? बिल्कुल रटना नहीं है अपने को, एकदम सरल लैंग्वेज में अपने को क्या करना है, इनको समझना है ना? रटन विद्या किसी भी टाइप की चलती नहीं फिजिक्स के अंदर, इसलिए आपको हर टॉपिक को एकदम क्लियरिटी से, आपको हर छोटी छोटी बात को इसके अंदर आपको क्लियर कराई जाएगी। तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, एकदम समझ के उसको याद करना है, तो अपन उसको जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। रटन विद्या अपने को करना नहीं है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मात्राओं की पद्धतियां। तो मात्राओं की पद्धति क्या होती है, प्रणाली क्या होती है? मतलब क्या होता है कि बहुत सारे मात्रा इकट्ठे हो गए, ऐसा ही मात्रा इकट्ठे हुए, जैसे भौतिक राशियां बहुत सारी इकट्ठी हो गई धीरे धीरे, है ना? ऐसे करते करते फिर उनको दो भागों में डिवाइड किया, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो जिनका कोई सूत्र नहीं होता है, जो अपने आप में पूर्ण होती है, उनको अलग से रखा। 7 राशियां ऐसी मिली। और बाकी जितनी भी राशियां थी, उन सभी को क्या करा? व्युत्पन्न राशियां नाम दिया, क्योंकि वो मूल राशियों के द्वारा क्या हो रही थी? बन रही थी। इस प्रकार से उनके दो ग्रुप बन गए। अब ग्रुप बनने के बाद भी क्या हुआ कि बहुत सारी और भी राशियों की खोज होती गई धीरे धीरे। तो अलग अलग जगह क्या हुआ कि मात्राओं के नाम अलग अलग रूप से प्रचलित हैं। जैसे अपने इंडिया में किसी चीज को कैसे माप रहे हैं, अपन विदेशी में चले जाए वहां पे उसको कई चीज माप रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे लंबाई को मीटर में मापते हैं अपन, गज में मापते हैं, स्क्वायर फीट में। जैसे वहाँ अमेरिका, अगर विदेशों में चल जाए तो वहाँ स्क्वायर फीट वगैरह फीट में नापते हैं ना, तो मीटर में मापते हैं। और अपने यहाँ पे जैसे जमीनों को मापते हैं तो बीघा बोलते हैं, आरी बोलते हैं, हेक्टेयर बोलते हैं। और वहां पे केवल मीटर में मापा जाता है। तो इंटरनेशनल व्यापार करना क्या हो गया था, ये थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है इन वजह से, है ना? तो फिर ऐसा एक सिस्टम बनाया गया कि जैसे अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रणालियां थी। जैसे 4 प्रकार की पद्धतियां होती, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। एक होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है एमकेएस पद्धति, एक होती है एसआई एमकेएस पद्धति का एपीएस पद्धति, और एक होती है लास्ट में बनी हुआ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई पद्धति बनाया गया। तो अलग अलग जगह की अलग अलग प्रणालियां थी, वो आज उन सबके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आखिरी में एक प्रणाली बनाई गई थी जिसको बोला था एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना? जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है, सर्वमान्य होती है, जिसके अंतर्गत जितने मात्रक रखे गए हैं उन सभी को। तो आज इन सभी पद्धतियों के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम इनके बारे में। मात्रकों की पद्धति होती क्या है? देखो, मात्रकों की पद्धति होती क्या है, किसे कहते हैं? तो मूल राशियों, दो प्रकार की राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के पूरे समुच्चय को, एक साथ जो ग्रुप होता है उनका सभी का, उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति कहते हैं, या मात्रकों की उसको प्रणाली कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी क्या करनी है, अपने को डेफिनेशन लिखनी रहती है कि मात्रकों की पद्धति होती क्या है ना? तो मात्रकों की पद्धति किसको कहते हैं? तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन से मात्रक? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों के समुच्चय को मात्रकों क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति या प्रणाली कहते हैं, है ना? अपन मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है ना? सबसे पहली पद्धति पढ़ेंगे अपन, कौन सी वाली? सीजीएस पद्धति। सबसे पहले कौन सी पद्धति पढ़ेंगे? सीजीएस पद्धति पढ़ेंगे। सीजीएस पद्धति होती क्या है? तो अपन इसको मैं तुम्हें अलग से समझा के बताता हूँ। मात्रकों की पद्धति जो सबसे पहली पद्धति आती है
वो होती है हमारी कौन सी वाली पद्धति, सीजीएस पद्धति। तो यहाँ देखते हैं सीजीएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस, सीजीएस पद्धति के बारे में समझते हैं। सीजीएस पद्धति एक शॉर्टकट नाम है, क्या है, शॉर्टकट नाम है। तो इस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर। जी का, सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब जो होता है यहाँ पे ग्राम, है ना, ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम जो होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। क्या होता है इस पद्धति का पूरा नाम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है ना, ये ऐसा लिखेंगे इसके अंदर। इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। इस पद्धति में जो सेंटीमीटर होता है वो लंबाई का मात्रक होता है। क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है इसमें, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है इसका ग्राम, है ना, क्या होता है, ग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस पद्धति का जो पूरा नाम होता है ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। मतलब इन तीनों चीजों के मात्रक ही शामिल किए गए हैं, केवल तीन राशियों की। कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान और समय का। तो लंबाई का मात्रक सी का सेंटीमीटर, जी का ग्राम और एस का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इस पद्धति को संक्षेप में अपन हिंदी में ऐसे बोलते हैं, स ग स, क्या बोलते हैं इसको संक्षेप में, स ग स पद्धति भी कहते हैं। और इस पद्धति को क्या कहते हैं, मेट्रिक पद्धति। क्या कहते हैं इसको, मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ये सारे नोट करते हैं ना, एक एक छोटी छोटी चीजें। मेट्रिक पद्धति या इसको दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, दार्शनिक पद्धति भी इस पद्धति को कहा जाता है। मेट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लिखी जाने वाली राशियों के जो अपवर्त्य होते हैं या उस 10 या 10 की घात के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1 किलोमीटर, क्या लिख देते हैं मैंने, 1 किलोमीटर लिख दिया। तो 1 किलोमीटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1000, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1000 मीटर लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 3 मीटर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो पूरे 1 किलोमीटर को मैंने 10 की घात के रूप में व्यक्त कर दिया। इसलिए इस राशि को या इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, अपन दार्शनिक पद्धति या मेट्रिक पद्धति भी इस पद्धति को कहा जाता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो समझ में आया बात, क्या लिखना है अपने को। सबसे पहले इसके बारे में लिखना है कि इस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, एस का मतलब सेकंड होता है। तो इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है ग्राम, और समय का मात्रक जो होता है क्या होता है, सेकंड होता है। इस पद्धति को हिंदी में अगर संक्षेप में लिखे तो स ग स पद्धति भी लिखते हैं। इस पद्धति में जो किसी भौतिक राशि को के मान को अपन 10 या 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए इस पद्धति को मेट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी मात्रकों की सबसे पहली पद्धति है। कौन सी वाली, सीजीएस पद्धति। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी वाली पद्धति। कौन सी वाली पद्धति, अगली पद्धति की बात करते हैं, पेज अगले ले लेता हूं। अगली पद्धति की बात करते हैं हम। इसके बाद आती है दूसरी पद्धति, एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति आती है इसके बाद, एफपीएस। कौन सी पद्धति आती है, एफपीएस, है ना। तो इसमें भी 3 ही राशियों को शामिल किया गया था। इस राशि के अंदर भी कितनी राशियों, इस पद्धति के अंदर भी कितनी राशियों को शामिल किया गया था, केवल 3 राशियों को ही शामिल किया गया था। वही लंबाई, कौन कौन सी, लंबाई, समझना सब में एक ही कॉमन बातें हैं सबके अंदर, है ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन 3 राशियों को इसके अंदर भी शामिल किया गया था, है ना। तो इसके आधार पर इसमें सबसे पहले एफ लिखा हुआ है। तो एफ का मतलब होता है फुट, क्या होता है, फुट। पी का मतलब होता है पौंड, क्या होता है, ये पी का मतलब होता है पौंड। और एस का मतलब होता है सेकंड, क्या होता है, एस का मतलब होता है सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम जो होता है फुट पौंड सेकंड, क्या होता है, फुट पौंड सेकंड। इसका मतलब जो सबसे पहला मात्रक होता है वो होता है लंबाई का। इसमें लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पौंड, और समय का मात्रक तो सेकंड ही होता है।
क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड ही होता है। इस पद्धति को ध्यान में रखना कि एफपीएस जो पद्धति है, उस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति, क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा पाउंड या पाउंड बोलते हैं इसको, है ना। इस पाउंड शब्द का उपयोग अपन जब केक लेके आते हैं ना तब किया जाता है। केक को जो आता है ना पाउंड में आता है, और केक काटने की प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है ना, पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत आती है वो। तो वहां पे द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, है ना। इसलिए इस पद्धति को यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हैं कि एक प्रकार की कौन सी पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है ना। उसके बाद तीसरी पद्धति आती है, इसकी कोई और ज्यादा विशेषता नहीं, बस ध्यान रख लेना, लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का फुट भी अपने यहाँ की पद्धति नहीं मापने की, भी ब्रिटिश पद्धति में आती है, और समय का सेकंड है ना, द्रव्यमान का पाउंड होता है, बस इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, बात अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद तीसरी वाली जो पद्धति आती है वो उसके बारे में देखते हैं। तीसरी वाली पद्धति क्या आती है, तीसरी वाली पद्धति को देखते हैं। तीसरी वाली पद्धति होती है एमकेएस। कौन सी पद्धति होती है, एमकेएस। देखो इसके अंदर भी कितनी राशियां शामिल की गई है, 3 राशियां शामिल की गई इसके अंदर भी। कौन कौन सी, वही लंबाई, द्रव्यमान और समय। मैं पहले लिख देता हूं, क्या क्या लिख देता है। सबसे पहले आती है कौन, लंबाई। क्या आती है, लंबाई। दूसरा आता है द्रव्यमान, और तीसरा आता है समय। तीसरी राशि कौन सी आती है, समय आती है ना। ये 3 राशियां इसके अंदर भी शामिल की गई है। इस पद्धति का फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ एम, एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मास, है ना। तो द्रव्यमान, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक इसके अंदर होता है किलोग्राम। क्या होता है इसके अंदर, द्रव्यमान का मात्रक होता है, वो होता है क्या, किलोग्राम, है ना। किलो, सॉरी यार क्या बता रहा मैं, एम का फुल फॉर्म, सॉरी मैं कुछ गलत बता दिया मैंने। यहाँ देखना आप क्या लिख रखा है, इसका पूरा नाम एम के एस। एम का मतलब होता है, एम किसका मतलब होता है, मीटर। एम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मीटर। और के का मतलब होता है किलोग्राम। क्या होता है, के का मतलब किलोग्राम। और एस का मतलब होता है सेकंड। क्या होता है, एस का मतलब सेकंड होता है। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, है ना। तो इसका मतलब होता है कि लंबाई का मात्रक इस पद्धति में क्या होता है, मीटर होता है। तो वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है कौन, मीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या आ गया यहाँ पे, मीटर। द्रव्यमान का अभी तक हमारे ग्राम चल रहा था, अब क्या आ गया, किलोग्राम। क्या लेते हैं इसमें, किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या रहते हैं, इसको सेकंड ही लिखा जाता है ना। देखो ये कुल मिला के देखी जाती है तो ये सेंटीमीटर से बड़ा है ना। सेंटीमीटर से बड़ा कौन है, मीटर। ग्राम लिखा था, ग्राम से बड़ा कौन है, किलोग्राम। और ये तो सेकंड ही है ना। सेकंड से बड़ा कौन है, सेकंड। सेकंड सेकंड ही है। तो ये जो ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड, ये किस में मात्रक थे, सीजीएस पद्धति में थे। और ये इनका बड़ा रूप है, कौन है, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम। तो इसका मतलब जो एमकेएस पद्धति होती है वो सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप होती है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति जो होती है सीजीएस, कौन सी वाली, क्या लिखेंगे, सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। जो एमकेएस पद्धति होती है वो किसका, सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। क्या ये सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है ना, ये सभी लिख सकते हैं। और बाद में क्या हुआ कि एमकेएस के अंदर हमने 3 राशियों को शामिल किया था। उसके बाद में क्या हुआ कि बाद में इसमें विद्युत धारा, किसका, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर सिंबल होता है, इसको भी शामिल कर लिया गया। बाद में क्या किया गया, एमकेएस पद्धति के अंदर विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ए, है ना, एम्पियर, उसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। तो बाद में इस पद्धति का जो नाम पड़ा वो पड़ा एम के एस ए। बाद में किस पद्धति को किस नाम से जाना, एम के एस ए, है ना। बड़ी पद्धति हो गई। और इसके अंदर कितने मात्रों शामिल कर लिया गया, 4 मात्रों को शामिल कर लिया गया था। तो इस पद्धति का नया नाम क्या बोल देंगे अपन, एम के एस ए। और ये सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप या परिवर्तित रूप होता है। ये बात हम एमकेएस पद्धति के अंदर
लिखेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी तीनों पद्धतियों के बारे में। सबसे पहली पद्धति क्या थी? सीजीएस पद्धति। सीजीएस का सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है ना। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का ग्राम और एस का सेकंड। इसका मतलब इस पद्धति लंबाई का मतलब सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। इसको संक्षेप में सगस पद्धति कहते हैं। इसको 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना, इसके अपवर्ती को। इसलिए इसको दार्शनिक पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति आई थी हमारी कौन सी वाली? एफपीएस पद्धति। तो इसमें एफ का मतलब फुट होता है, पी का मतलब पाउंड होता है, सी एस का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। इसका मतलब लंबाई का मात्रक जो होता है इसमें फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। और इस पद्धति को केवल ये ध्यान रखना है कि ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है इस पद्धति के अंदर। उसके बाद में हमने थर्ड वाली जो पढ़ी है वो पढ़ी है एमकेएस पद्धति। एमकेएस में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। इस पद्धति को हिंदी में अपन म, क और स क्या बोलते हैं इसको? म क स पद्धति भी बोल सकते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का क्या होता है? सेकंड होता है ना। इस पद्धति को सीजीएस पद्धति का क्या कहते हैं? बड़ा रूप होता है, क्योंकि सीजीएस में सेंटीमीटर से बड़ा मीटर है, ग्राम से बड़ा किलोग्राम है, मतलब मात्रक क्या हो गए? बड़े हो गए इसके अंदर, इसलिए सीजीएस पद्धति का इसको बड़ा रूप कहते हैं। और बाद में क्या हुआ कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, इस विद्युत धारा के मात्रक को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। इस प्रकार इसके अंदर कितने टोटल 4 मात्रक हो गए और इस पद्धति के क्या नाम से जाने लगे? फिर एम के एस ए। क्या नाम से जाने लगे? एम के एस ए, है ना। ये हो गई तीसरे नंबर की पद्धति। उसके बाद में पढ़ते हैं चौथे नंबर की पद्धति, जिसको बोलते हैं एसआई पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो ये मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे, पूरा इसको समझा यहाँ टाइप करके लिख रखा है ताकि आप इसके नोट्स में अंदर लिख सको। ये एसआई पद्धति है, सीजीएस पद्धति है। इसकी पूरी डेफिनेशन इसके अंदर लिख रखी है, पूरी व्याख्या कर रखी है। उसके बाद में ये यहाँ पे ये एफपीएस सेकंड वाली पद्धति, इसको यहाँ से नोट कर लेना, है ना। उसके बाद आती है फिर ये एमकेएस पद्धति, इसका पूरा वर्णन इसके अंदर कर रखा है ना। उसके बाद आती है अपनी एसआई पद्धति, है ना। एसआई पद्धति का चलो मैं लिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है एसआई के बारे में, तो आपको मैं एसआई के बारे में पूरा समझा देता हूँ, है ना। अब आती है एसआई पद्धति। कौन सी आती है? एसआई पद्धति। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या होती है इसका फुल फॉर्म? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति है? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, है ना। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको कहा जाता है ना, एसआई पद्धति को। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है ना। बस इतना ही अपने को इसको ध्यान में रखना है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति यही होती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल यही वाली पद्धति मान्य होती है। इस पद्धति के अंतर्गत 7 राशियों को और 7 मात्रकों को इसके अंदर शामिल किया गया था। कितने मात्रक शामिल किए गए थे इसके अंदर? 7 भौतिक राशियां या 7 मात्रकों को इसके अंदर शामिल किया गया था, वो लिखते हुए, है ना। इस पद्धति में है ना, कितने मात्रक होते हैं? 7 मात्रक होते हैं, है ना। सारे मूल मात्रक होते हैं, सारे क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं, है ना। उनका नाम लिखते हैं अपन यहाँ पे। 7 मात्रकों के, सातों के नाम, सातों राशियां और सातों राशियों के नाम, है ना, मात्रक, उनके क्या लिख देते हैं अपन? संकेत लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? भौतिक राशियां लिख देता हूं मैं, भौतिक राशि, यहाँ लिख देता हूं उसका मात्रक और यहाँ लिख देता हूं उसका संकेत, है ना। 7 प्रकार की राशियां होती हैं, मूल राशियां, सातों राशियों के मात्रक और सातों राशियों के संकेत, है ना, वो लिखते हैं। सबसे पहला जो हमारा संकेत आएगा या सबसे पहला जो हमारा राशि रहेगी वो रहेगी, हमने पहले कल पढ़ ली थी, लंबाई। लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और इसका संकेत होता है एम, छोटा वाला एम। स्मॉल वर्ड का यूज करना है। जब तक किसी मात्रक को वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होता है तो सारे मात्रकों को के सिंबल जो अपन स्मॉल वर्ड से लिखना रहेगा।
अगर साइंटिस्ट के नाम पर अगर मात्रक है तो फिर उसको कैपिटल वर्ड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्त लंबाई के बाद आता है द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और सिंबल क्या हो जाएगा? केजी। फिर आता है समय। क्या आता है? समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड और सिंबल होगा उसका एस। फिर आता है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन का लिखेंगे अपन क्या? के। उसके बाद आता है विद्युत धारा। क्या आता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसके संकेतक को हम कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, न कि स्मॉल के द्वारा। उसके बाद छठी जो आती है वो आती है ज्योति तीव्रता। क्या आती है? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला इसका मात्रक होता है ना। और संकेत जो होता है इसका सीडी होता है। क्या होता है? संकेत सीडी होता है। और 7वें नंबर की जो आती है वो आती है पदार्थ की मात्रा। क्या आती है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा, सॉरी क्या कर रहा हूं, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है क्या? मोल। और इसका सिंबल जो होता है MOL। इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये 7 राशियां, सातों राशियों के मात्रक और सातों राशियों के संकेत हमें याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है हमें तो हम इस फिजिक्स के बारे में पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं SI मात्रक, जितनी भी भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं उन सारे भौतिक राशियों के मात्रक भी बनाएंगे और उनके सभी के विमित सूत्र भी इसके अंदर सीखेंगे। अगर उनको बनाने सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 7 चीजें। अगर ये आपको याद हैं तो वो सारे मात्रक और वो सारे विमित सूत्र बना लेंगे। और अगर ये 7 याद नहीं है तो हम उनको आगे बढ़ाना या पढ़ना या बनाना सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, है ना। तो सबसे पहले लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, सिंबल है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी। समय का मात्रक सेकंड और संकेत क्या होता है इसका? एस लिखेंगे। ताप का केल्विन मात्रा होता है, केल्विन को ए से लिखेंगे। विद्युत धारा का एम्पीयर होता है, संकेत क्या होगा? ए कैपिटल वाला रहेगा क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर है। और ये जो केल्विन वाला लिखा था ना, ये केल्विन भी के कैपिटल ही लिखना है क्योंकि केल्विन भी वैज्ञानिक के नाम पर है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा का मोल, MOL। इस प्रकार से सातों भौतिक राशियां और सातों भौतिक राशियों के मात्रक और उनके संकेत हमें ध्यान में होने चाहिए। इनको अच्छी तरीके से अपने को नोट करना। साथ में एक बात और बताते हैं आपको कि दो पूरक राशियां भी होती हैं। दो क्या होती हैं? पूरक राशियां भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? उनको भी ध्यान रखना है। सातों भौतिक राशियां होती हैं, है ना। सातों मूल राशियां होती हैं और दो क्या होती है? पूरक मूल राशियां होती है। क्या होती हैं? पूरक मूल, भी लिख देना यहाँ पे, पूरक मूल राशियां। पहली होती है कोण। कौन सी होती है? कोण। पहली पूरक मूल राशि होती है कोण। क्या होती है? कोण। इस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। ये भी लिखना अपने को साथ के साथ इनके नीचे, है ना। इसे पूरक राशियां करके ने लिख देना कोण। और दूसरा होता है घन कोण। क्या होता है? घन कोण। घन कोण का ऐसा ही मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। और इसका होता है RAD सिंबल और इसका होता है SR। क्या होता है? SR। इनको भी अपने साथ इस टेबल के नीचे ही अपने को नोट कर लेना है। कौन कौन से दो पूरक मूल राशियां कौन कौन सी हो गई? कोण, और उनका मात्रक क्या हो गया? रेडियन, और RAD से लिखेंगे। और घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन, उसको लिखेंगे SR से। तो इस प्रकार से सातों SI पद्धति के सातों मूल राशियों के मात्रक और उनके संकेत, दो पूरक मूल राशियां, ये सारी चीजें हमको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उनको ध्यान ताकि हम अगले वाले लेक्चर के अंदर जब भी हम SI मात्रक, है ना, SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, विमित सूत्र अगर पढ़ेंगे तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सातों चीजें। अगर ये याद होगी तो हम उनको आसानी से बना लेंगे। इसलिए आप इस लेक्चर के जस्ट बाद में इन सातों को याद करके ही क्लास के अंदर आना। तो आपको बिल्कुल वो जो विमित सूत्र में सिखाऊंगा, विमित सूत्र और SI मात्रा बनाना सीखूंगा, एकदम कंप्लीट यही की हम सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। आप हमारी क्लास के साथ ऐसे ही बने रहिए लगातार और लाइक और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।